नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में बातें कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की है, जिसको मैंने पोस्ट किया है, और इसके साथ ही साथ मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी अपनी छोटी छोटी आप लोगों के साथ बहुत सारी शेयर की है। मैंने बहुत सारे टेक्निक्स पे बात की, और आज मैं एक वाटर टेक्निक जो है उस पे मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो भी चीज़ें वाटर टेक्निक के साथ की जाती हैं, क्या उन सारी चीज़ों को एक साथ हमें एक बार में बोलना है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ कि देखिए, हम चाहते बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी लाइफ में। हम चाहते हैं हमारे पास अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा फैमिली हो, अच्छा लाइफ पार्टनर हो, इसके साथ ही साथ बहुत सुंदर सा घर हो, गाड़ी हो, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम एक्चुअल में सारी टेक्निक्स अपनाते हैं। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम लेटर राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं। लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पॉजिटिव अफर्मेशन हमें रोज़ लिखना चाहिए, क्या हमें रोज़ बोलना चाहिए, क्या ऐसी कौन सी वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम समझ लीजिए कि उसमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और हम उसको ईजिली कर लें, और जिससे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने वाली हूँ, और मैंने जैसा कि बताया, मैं वाटर टेक्निक पे डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कुछ कुछ, लेकिन अगर आप थोड़ा समझे हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है। तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और इसके साथ ही साथ अपनी सक्सेस स्टोरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया कि हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम क्या स्क्रिप्टिंग रोज करें, या फिर हमें केवल रीडिंग करनी चाहिए जो भी, या तो हम पॉजिटिव अफर्मेशन रोज जो लिखते हैं हमें कितने लिखने चाहिए, हमें कब लिखना चाहिए, और हमें क्या क्या चीज़ें एक बार में लिखनी चाहिए, और इसके अलावा क्या हमें डेली लिखना चाहिए, ये सारी बातें। एक सवाल और, कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको ईज़िली हम कैसे फ़ॉलो करें? हमारे पास उतना समय नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमको वो प्रोसेस में लाने के लिए उसका रिज़ल्ट हमको बहुत जल्दी चाहता है। प्रोसेस में हम बहुत देर तक चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बात सिंपल सी है। अगर आप मेरे वीडियोज़ डेली देखते हो तो इतनी मैच्योरिटी आपके दिमाग में आ गई होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, कि देखिए, कोई भी चीज़ क्विक नहीं होता है। अगर आपको अनायास, अगर बाई चांस अगर आपको पैसा आपके बैंक में आ जाए, या किसी कारण से आपको इतने सारे पैसे या रुपए मिल जाएँ, जिससे कि आप बहुत खुश हो जाएँ, लेकिन पता है आपको, आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी है चीज़ों को लेकर के। आप चाहते तो थे अमीर होना, पैसे मिल गए आपको, लेकिन आप उसकी प्लानिंग नहीं कर पाए। यहाँ पे ये सोचने की बात है कि ये सारी बातें मैं क्यों घुमा-घुमा के बात कर रही हूँ। मैं घुमा-घुमा के इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ा-सा ओपन करके सोचिए कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। जब पैसा आपके पास अनायास आ जाएगा, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो क्या उस पैसे को आप सँभाल पाओगे? आप समझ ही नहीं पाओगे कि उस पैसे को करना क्या है। तो आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो। वो कोई बोलेगा कि इसका ज़मीन ले लो, कोई बोलेगा कि इसकी गाड़ी ले लो, कोई बोलेगा इसको फिक्स करा दो, कोई बोलेगा इसका कुछ मतलब एसआईपी करा दो। मतलब इस तरीके का बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात सोचने की ज़रूरत है हमको कि वो पैसा आपको मिला है, तो आप उस पैसे का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पैसे से आपको क्या बेनिफिट होगा, आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में। अगर ऐसे ही, अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलें कि ये चीज़ ऐसे होती है, अगर वो चीज़ हमें मिल गई तो हमें किस तरीके से करना है, तो अनायास में हम रास्ते नहीं भटकते हैं। ये सारी बातें मैंने इसलिए बोली क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस होना चाहते हो, लेकिन एकाएक आपको बहुत सारी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पता चल रही है। 5x55, 10x3, वाटर टेक्निक, इसके अलावा स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो चीज़ों को लेकर के कि अरे यार, ये भी है तो क्या इससे होगा? वो बता रही हैं तो क्या उससे होगा? मतलब हम कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, और हम प्री प्लान नहीं कर पा रहे हैं, पहले से हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है, जब आप सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो आप भ्रमित होते हो। तो आपका जो डिज़ायर है, आपका मैनिफेस्टेशन है, वो कंप्लीट कभी होता ही नहीं है। आप हमेशा इस कन्फ्यूज़न में रहते हो कि मैंने
5 × 55 किया वो भी नहीं हुआ, 10 × 3 किया वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने 6 9 3 3 6 9 भी किया। इसको आप उल्टा भी रिवर्स भी कर सकते हो। तो उस तरीके से आप वो भी नहीं हुआ तो आखिर क्या करना चाहिए हमको? तो कुछ मत करिए आप। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में, जैसा मैंने किया था, आज मुझे इतनी मैच्योरिटी अब आती है समझ में कि हाँ मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। तो मैंने शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वाटर टेक्निक से ही शुरू किया था। आप वाटर टेक्निक जो है इसको हल्के में मत लीजिए। जो लोग भरोसा कर रहे हैं वो ज़रूर भरोसा करेंगे, जिनको भरोसा नहीं है उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उनकी एनर्जी है, उनकी फ्रिक्वेंसी है, उनके थॉट्स हैं, उनके बिलीव हैं, वो जैसे चाहेंगे वैसा वो पाएंगे। तो अगर जिनको भरोसा है हम उनसे बात कर रहे हैं। देखिए वाटर टेक्निक जो है वो सारी टेक्निक्स, जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है उनमें सबसे अगर कोई बहुत इन सारी चीज़ों का जो सोल है, आत्मा है, उसको मान सकते हो कि वो वाटर टेक्निक है। ये उतना ही पावरफुल है, क्योंकि आप खुद सोचो कि आपकी बॉडी जो है उसमें, आप समझ रहे हो इस बात को, सब लोग जानते हैं, जो साइंस पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ा है तभी ये कॉमन सी बात है। तो आप समझ रहे हो कि आपकी बॉडी 70% वाटर है आपके बॉडी में। तो आप समझ रहे हो कि जब 70% वाटर है तो आप, कहने का मतलब आप पूरा पानी से तो बने ही हो। तो जब पानी में जब आपकी एनर्जी जाएगी, जैसे कि अगर आपने एक गिलास पानी लिया सुबह और ये बिलीव अंदर से लेके आए, ये बिलीव सिस्टम आप लेके आए कि ये यूनिवर्स का जो दिया हुआ उपहार है वाटर, पानी, इसमें अगर हम कोई थॉट अपने डालेंगे, कोई डिज़ायर अगर अपने हम बोलेंगे और हम उसको इस बिलीव के साथ पी लें कि हाँ वो चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, वो एक फैथ अब अंदर से डेवलप करने के लिए हम ये चीज़ें कर लें कि हाँ वो चीज़ें हमें मिली हैं, अब हमने पी लिया, वो चीज़ें हमारी कंप्लीट होंगी। अगर हम ऐसा सोच के अगर हम वाटर ले करके अगर हम बोल देते हैं, जैसे अगर हम एक आइडियल वेट चाहिए हमको, तो अगर हम वेट के लिए बोल देते हैं कि हमें 55 kg वेट चाहिए अपनी लाइफ में, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग, इस तरीके से अगर हम बोल देते हैं और उसके बाद वो पानी हम पी लेते हैं, तो वो वाटर जो है वो हमारे बॉडी में जाता है और वो वाटर फिर नॉर्मल वाटर नहीं रह जाता, क्योंकि आप एनर्जी उसमें एक क्रिएट करते हो, एक एनर्जी डालते हो, एक वो फैथ, एक बिलीव डालते हो, एक बात बोलते हो जो एक फ्रिक्वेंसी के रूप में, एक एनर्जी के रूप में उस वाटर के साथ वो कनेक्ट होती है और आपकी बॉडी में जाती है। और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करती है कि आप उस जो डिज़ायर आपने बोला है उसके अनुसार आप वर्क करने लगते हो, उसके अनुसार वर्क करते हो और चीज़ों को उसी के अनुसार विजुलाइज करते हो, उसी के अनुसार आप काम करना शुरू करते हो। तो उसी के अनुसार यूनिवर्स भी चीज़ें आपके सामने वही सारी चीज़ें लेके आता है। जैसे कि कोई एक एक्सरसाइज आपको बताएगा, कोई एक पढ़ने की टेक्निक बताएगा, कोई एक अच्छे टीचर से आपकी भेंट होगी यूट्यूब पे या गूगल पे या तो फिर ऑफलाइन, इस तरीके से कि जो आपको आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप साइंस समझ रहे हो कि वाटर टेक्निक कैसे वर्क करता है। मैंने आइडियल वेट को लेकर के बताया। अगर उसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर हम अपने डिज़ायर को वाटर में बोलते हैं सुबह, तो हम बोल सकते हैं कि थैंक यू गॉड, या तो थैंक यू यूनिवर्स, या तो जिस भगवान को आप मानते हैं उसको मान करके थैंक्स बोल के, ग्रेटिट्यूड दे करके, आंखें बंद करके, वो फीलिंग ला के, वो एक जब आप फील करोगे ना तो आपके रोंगटे खुद पे खुद खड़े होंगे। ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ तो एनर्जी आपकी चेंज हुई है। अगर आपके अंदर सच में बिलीफ सिस्टम उसको लेकर के आने लगा है तो आपके अंदर ये चीज़ बोलते समय भावुकता, आपके इमोशन चेंज होंगे, आप खुशी का फील करोगे, आप इतने इमोशनली फील करोगे कि सच में वो चीज़ हमें मिल चुकी है, कितना हम खुश हैं। उस खुशी को जो आपको कल मिलने वाली है, उस खुशी को आप आज फील करके अगर अपने डिज़ायर को आप वाटर लेकर के, आप प्लेन वाटर लेकर के अगर आप बोल रहे हो और इस फैथ के साथ, इस इमोशन के साथ, इस विजुअलाइजेशन के साथ आप पी रहे हो कि सच में वो चीज़ें हमें मिल गई हैं, सच में वो चीज़ हमें मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ गॉड को लेकर के, यूनिवर्स को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, कि जिनके सपोर्ट से वो चीज़ें मुझे मिली। अगर इन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हुए अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बोल रहे हो, तो मैं बता रही हूँ जो चिंदे भर भी समझ लीजिए कि आपका वैकेंसी आ रहा है, जो चिंदे के पोस्ट जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंदे के पोस्ट में भी आपका सिलेक्शन होना ही है। आप फॉर्म भरोगे, आपके साथ वो चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सच में होती हैं, वो चीज़ें होंगी ही होंगी। कोई आपको सामने से बता रहा है, कोई आपका ब्रदर है, कोई आपकी सिस्टर है वो बता रही, कोई आपके अंकल है, उस वैकेंसी के बारे में बातें करेंगे, आपको पता चलेंगी।
और उसी के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ना शुरू करोगे। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ, कि उसी परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसी पे वर्क करने लगता है, क्योंकि आप ये अंदर बिलीव ला लिए हो, ये अंदर से आपका बिलीव सिस्टम क्रिएट हो गया कि वो चीज़ें सच में आपको मिल चुकी हैं, आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको अपने आप से ये होता है ना कि ये कैसे पॉसिबल है, जो चीज़ हमें नहीं मिली उसके लिए हम फिजूल के अपने आप से, अपने दिमाग से क्यों झूठ बोले। तो मैं बता रही हूँ कि समझ लीजिए कि फेक इज मेड इट, जो मैंने पहले भी बोला है कि जो फेक चीज़ें होती हैं वही आपको बनाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा फेक भी करना है आपको, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव लाने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें फेक भी करनी है। फेक करते करते वो चीज़ें कब आपकी रियलिटी में बदल जाएंगी आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हमको पाना रहता है, जो कुछ भी हमें पाना है, हम जो कुछ भी डिज़ायर, जो कुछ भी हम चीज़ें चाहते हैं, हम हमेशा ये खुद से सोचते हैं कि हम उसको एक आइडियल वे में लेके चलें। जैसे हमें जॉब चाहिए, हमें अपनी मेहनत से चाहिए, हमें अपने कर्म से चाहिए, हम इतनी मेहनत, जैसे एक बिलीव बना हुआ है शुरू से कि बहुत मेहनत लगती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है घर बनाने में, और बहुत मेहनत लगती है रिस्पेक्ट पाने में। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें तो जो हो रही हैं वो हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसा वो चाहता है, जैसा वो सोचता है, दुनिया आपको वैसी ही दिखती है। अगर आप हर किसी में नेगेटिव चीज़ें लेकर के चलो, हर किसी में नेगेटिव चीज़ें लेकर के चलो, हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स देखो, आप खुद भी देखे होगे कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ भी आपकी एक टाइम पे लड़ाई हो जाएगी, वो सबसे बड़ा दुश्मन आपका बन जाएगा। आपकी मदर में भी आपको चीज़ें गलत दिखेंगी, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ में भी आपको गलत चीज़ें दिखेंगी, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आपको दिखेंगी। यही कारण होता है कि रिलेशनशिप लोगों का बहुत ही ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब हम किसी का प्लस पॉइंट देखने लगते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स देखने लगते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एडजस्ट करने लगता है चीज़ों को लेकर के। वो हमें ये बताता है कि केवल नकारात्मकता ही नहीं उस इंसान में है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो हमें हमेशा प्लस पॉइंट लेकर के चलना है। किसी भी नियम के लोग कहते हैं कि हमेशा 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो हमें नकारात्मक क्यों सोचना भाई, जब हम सकारात्मक सोच करके सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं तो नकारात्मक हमें क्यों जाना। हाँ, ये बात अलग है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम हर वक्त हम पॉजिटिव नहीं रह सकते चीज़ों को लेकर के, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हर वक्त हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हम फेक तो कर सकते हैं ना, अपने दिमाग के साथ तो हम खेल सकते हैं ना, ये दिमाग को कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में है ना। तो इसके लिए किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हम मेडिटेशन कैसे शुरू करें, तो मैंने पहले भी बताया है, मेडिटेशन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना। ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना, या तो आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ करिए, सुबह उठिए, नहाइए, धोइए। मैंने जैसा बताया है 2025 की स्टार्टिंग में क्या क्या आपको मेनली 5 चीज़ें करनी है, पिछले वीडियोज़ में जा करके मेरे देखिए आप, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। मैंने बताया है सुबह उठ करके आप थोड़ा पूजा पाठ में जो भी, या तो फिर शांत मन से, अगर आप पूजा नहीं करते, नास्तिक हो बिल्कुल, तो मैंने कहा है सूर्य चंद्रमा पे तो भरोसा करोगे ना, वो चीज़ें तो आपको दिख रही है ना, तो उसको आप एक ऐसी एनर्जी मानो, एक ऐसी चीज़ मानो कि उससे आप सारी चीज़ें ले सकते हो। लेकिन आपका बिलीव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बिलीव आपका कितना है। बिलीव को आपको आपका बिलीव सिस्टम जो है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जब उस पर वर्क करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ही चीज़ें आपको दिखाएगा जो आप चाहते हो, जो आप सच में देखना चाहते हो, वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। और फ्रेंड्स, वाटर टेक्निक पे हम आगे बात कर लेते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो जितने भी बहुत सारे हमारे डिजायर होते हैं, तो क्या हम एक ग्लास पानी के साथ सारे डिजायर बोलेंगे, या बार बार बोलेंगे, या समय के अनुसार, या उसके लिए कोई फिक्स टाइम होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपके जो डिजायर है, जो आपके सपने हैं, मेजॉरिटी तो इतनी होगी कि 5, 6, 7, 10 इतने ही आपके बहुत बड़े गोल होंगे। जैसे जॉब हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका घर हो सकता है। यही 5-6 चीज़ें जो होंगी, जो मेनली होंगी। तो सारे डिजायर आप एक ही ग्लास के पानी में बोल दीजिए, क्या ही जाता है आपका। आपके अंदर एक बिलीव होगा ना, आपकी इमोशन चेंज होकर आपकी फ्रीक्वेंसी को आपको इस फ्लो में लेके आना है कि अगर वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो वो फीलिंग कैसी होगी, वो इमोशन। अगर उस चीज़ को अगर आप 2 मिनट भी विजुअलाइज कर लो ना, जैसे कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करिए, अपने अंदर एक भरोसा, एक बिलीव लाइए। खुद को विजुअलाइज अगर करने में दिक्कत हो रही है तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। जितना आप जानोगे उतना ही सबकॉन्शियस माइंड को ये भरोसा होता जाएगा कि सच में ये चीज़ अचीव करने के लिए आप भी डिजर्विंग हो। तो यहाँ पे डिजर्विंग होकर के विजुअलाइज भी करना है, जानना भी है, सोचना भी है। तो
ये सारे शब्द सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन अगर आप डेली कर रहे हो प्रैक्टिस तो आपको आपके सपनों की दुनिया बनाने में देर नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं ज़्यादातर उन लोगों को शेयर करने को कहती हूँ जो सच में परेशान है, जो सच में चीज़ों को थोड़ा सा सही करना चाहते हैं। अगर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ करके अगर मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरा ऐसा भरोसा है कि अगर मैंने किया है तो हर कोई कर सकता है, और मेरा भरोसा ये अन्यथा ही नहीं है। मैं ऐसी लड़की थी, मैं इतनी ही अंतर्मुखी टाइप की, मतलब इंट्रोवर्ट लड़की थी कि मैं अपनी बात को सामने नहीं रख पाती थी। लेकिन आज मेरा सपना ही है एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, एक मोटिवेशनल हीलर बनने का, एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने का। बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू भी कर दिया है करना। मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया है, जॉब भी कर रही हूँ, 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मदर भी हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अपना घर भी संभालती हूँ। तो आज मैं अगर इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। क्या आप जॉब नहीं ले सकते? चाहे चिंदी भर पोस्ट आए, चाहे आप बम्पर पोस्ट आए, आपको अगर जॉब चाहिए, अगर आप सच में चाहते हो तो चीज़ों को रिसर्च करना शुरू करिए, चीज़ों को जानना शुरू करिए, वाटर टेक्निक फॉलो करिए। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी टेक्निक जो मैंने बताई अगर उसको भी करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी बातें आपको ज़रा भी अगर समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और इसके साथ ही साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी करिएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने सक्सेस स्टोरी को मेरे साथ ज़रूर शेयर करोगे और उसको मैं अपने पोस्ट में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के चीज़ों को जान करके कि आप सच में चीज़ों को कर रहे हो। जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है वो अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, हर किसी को खुश रहने का हक है, तो आपको क्यों नहीं। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर से अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि ये छोटा सा मेरा मोटिवेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।